कथा जमदग्नि जी की। जमदग्नि ने खत्रियों की वंश में जन्म लिया। इनकी माता जी का नाम सत्यवती था और इनके पिता जी का नाम रजीक था। उस ब्राह्मण में बहुत गुण थे। जब वे जवान हुए तो उसने राजे प्रसेन की कन्या रेणुका के साथ विवाह किया। उस समय उनके घर 5 पुत्र पैदा हुए। उनके नाम ये हैं: रूमनवान, सुखेन, बाहु, विश्वावा और परशुराम। भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि किसी बात पर जमदग्नि का अपनी स्त्री के साथ झगड़ा हो गया। उसने गुस्से में आकर अपने पुत्र परशुराम से कहा, पुत्र परशुराम, तू अपने चारों भाइयों और अपनी माँ को मार दे। अब ये पापी इस धरती में जीने के लायक नहीं रहे हैं। परशुराम ने ऐसा ही किया। उसने अपने पिता का हुक्म मानकर अपनी माँ और अपने चारों भाइयों को मार दिया। उस समय राजे कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु का बहुत प्रमोद था और वह अपने मन की करता था। एक दिन की बात है कि जब सहस्त्रबाहु नदी में स्नान कर रहे थे तो उस समय उसने अपनी हजारों बाहें फैलाकर नदी का पानी रोक लिया। वह जल इकट्ठा होकर ऊंचा होने लगा। पानी ऊंचा होकर नदी के किनारों से बाहर होता हुआ खेतों और जंगलों में निकल गया। जिस जंगल में रावण भक्ति कर रहे थे, पानी उसके नीचे से निकल गया। अपने नीचे पानी आता देखकर रावण क्रोधवान हो गए। वह उठकर वहां गए जहां सहस्त्रबाहु ने अपनी हजारों बाहें फैलाकर पानी रोक रखा था। इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। रावण की हार हुई। सहस्त्रबाहु ने रावण को जकड़कर अपना कैदी बना लिया। वह कितना समय ही उसकी कैद में रहा। राजे कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि को मारा था। जब परशुराम को इस बात का पता चला कि उसके पिता का कातिल कार्तिवीर्य है तो परशुराम ने उसका पीछा किया और उस राजे को मारकर उसने अपने पिता का बदला ले लिया। वह कथा इस तरह है, सभी ध्यान से सुनो। उस राजे की दहशत इतनी हो गई थी कि दूर दूर तक उसके मुकाबले का कोई योद्धा नहीं था। वह जिधर ही निकलता वह खून की नदियां बहाते हुए चला जाता था। उसके भय से लोग अपने स्थानों को छोड़कर दूर कहीं जा छिपे थे। एक दिन की बात है कि वह हजारों बाहों वाला एक दिन जमदग्नि के घर मेहमान बनकर आ गए। जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी। वह उसकी कामधेनु गाय देखकर बेईमान हो गए। उसने जमदग्नि को कहा कि यह गाय मुझे दे दो। जमदग्नि ने उसे गाय देने से इनकार कर दिया। उस समय परशुराम कहीं बाहर किसी काम के लिए गए हुए थे। उसने जमदग्नि का वध कर दिया और वह उससे कामधेनु गाय लेकर चला गया। जब उसे पता चला कि उसके पिता को मारने वाला सहस्त्रबाहु है, परशुराम को अपने पिता के मरने का बहुत दुख था। वह गुस्से से लाल हो गया और उसने कार्तिवीर्य का पीछा किया। आखिर इन दोनों का युद्ध हुआ जिसमें परशुराम की जीत हुई। परशुराम ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस बात पर परशुराम को इतना गुस्सा आया कि उसने 21 बार खत्रियों के साथ युद्ध किया। सहस्त्रबाहु का राज नर्मदा नदी के दोनों तरफ था। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मालिक ने अगर आपको धन दौलत या शरीर में ताकत दी है तो उसका गलत प्रयोग न करें। ऐसे बुरे काम न करें, ऐसे अच्छे काम करें जिससे आपकी वाहवाही होती रहे।